अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मरीम अज़ीज़ और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के ऊपर। तो सबसे पहले तो अगर हम फ्लैक्स सीड्स या अलसी की न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में बात करें तो 1 टेबलस्पून जो है वो हमें 55 कैलोरीज देता है, 3 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स देता है, 2 ग्राम्स प्रोटीन और 4 ग्राम्स फैट देता है। लेकिन अगर हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ करें तो 1 टेबलस्पून हमें 37 किलो कैलोरीज देता है, 2 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन एंड 3 ग्राम्स फैट देता है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो रिच होते हैं फाइबर के अंदर। फाइबर जो है वो सीड्स को अगर आप पानी में भिगो के रखें तो वो एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी उसकी बना देता है, वो एक जेल फॉर्म में आ जाते हैं। वो आपकी बॉडी को हेल्प करता है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता और आपका जो स्टमक है उसको हेल्दी रखता है। इसके बाद अगर बात करें फ्लैक्स सीड्स एज अ थेरेपेटिक इंग्रेडिएंट की, तो फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो रिच होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वैसे तो आपको वाइट मीट से भी मिल जाते हैं, जैसे फ़िश से आपको बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाते हैं, और अगर आप कॉड लिवर ऑयल लें तो उससे भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। बट अगर हम प्लांट बेस्ड सोर्सेज की बात करें तो उसमें जो फ्लैक्स सीड्स हैं उसमें रिचेस्ट सोर्स है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का हमारी बॉडी में क्या एक फंक्शन है कि वो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है। जब हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारी हार्ट हेल्थ ऑब्वियसली खुद ब खुद इंक्रीज़ होती जाएगी, हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी होती जाएगी, बिकॉज हमारी बॉडी में गुड फैट रह जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल रह जाएगा, जिसको हम HDL भी बोलते हैं। फ्लैक्स सीड्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो आपके बॉडी में कैंसर प्रोड्यूसिंग चीज़ें होती हैं, जो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में घूम फिर रहे होते हैं और आपके सेल्स को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो उनको क्योर करने में या उनको आपकी बॉडी से एलिमिनेट करने में फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स जो है उसके अंदर विटामिन B1 बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम थायमीन बोलते हैं। ग्लूटामिन, आर्जिनिन जो है वो आपकी हार्ट हेल्थ में इंपॉर्टेंट होता है। फ्लैक्स सीड्स में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम फाइटो एस्ट्रोजन बोलते हैं। ये फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन से बहुत सिमिलर होता है। तो अगर किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है या किसी की जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस्ड है, एस्ट्रोजन लेवल बहुत इंक्रीज्ड है, बहुत डिक्रीज्ड है, तो फ्लैक्स सीड्स के अंदर जो फाइटो एस्ट्रोजन है वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। सीड साइकिलिंग के जो फेजेस हैं उसमें जो फर्स्ट 15 डेज है उसमें फ्लैक्स सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं, आपकी बोन हेल्थ में, किडनी हेल्थ में। अगर कोई पेशेंट है जिसको एस्थमा का प्रॉब्लम है तो फ्लैक्स सीड्स आपको जो एस्थमा के साइंस एंड सिम्टम्स हैं उसको प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी की रेमेडीज़ में फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर हम मेथी के सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और क्यूमिन सीड्स का पाउडर बना कर रख रहे हैं और आप वो रोज़ 1 टेबलस्पून टू 1 टीस्पून आप ले सकते हैं, तो उससे आपकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसके अलावा जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उनको फ्लैक्स सीड्स थोड़े से अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं उनको हम गाइट्रोजन्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। थायराइड के पेशेंट्स को फ्लैक्स सीड्स क्यों थोड़े से अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज जो फ्लैक्स सीड्स हैं उनकी जो आउटर लेयर है उसके अंदर फाइटिक एसिड या फाइटेट्स की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। तो फाइटिक एसिड्स जो हैं वो आपके स्टमक में जाके आपके मिनरल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। मिनरल लाइक कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन, आपके मिनरल्स के साथ वो बाइंड करेंगे और आपको मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसकी वजह से फ्लैक्स सीड्स थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। और गाइट्रोजन्स जो हैं वो थायराइड की प्रॉब्लम में भी थोड़ा सा इंटरफेयर करते हैं। थायराइड के पेशेंट्स के लिए सोल्यूशन ये है कि अगर वो फ्लैक्स सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो रॉ उनको कंज्यूम ना करें, बल्कि उसको रोस्ट कर लें या थोड़ा सा भून लें, ताकि जो फाइटिक एसिड है उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाए। जब हम फ्लैक्स सीड्स हैं उसको रोस्ट करते हैं, जो फाइटिक एसिड है वो डीनेचर हो जाता है हीट की वजह से, तो जो कंटेंट है उसका वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा और आपको जो कंज्यूम करने में आसानी होगी और आपके मिनरल्स जो हैं उसके लॉसेस भी नहीं हो। अब अगर बात करेंगे हम फ्लैक्स सीड्स को अपनी डाइट में कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं, तो अगर तो आप बिगिनर हैं तो आप 1/2 to 1 टीस्पून से स्टार्ट करें और उसके बाद ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करें। और अगर तो आप फ्लैक्स सीड्स आपकी डाइट में इंक्लूडेड हैं तो आप उसको 1 to 2 टेबलस्पून दिन में ले सकते हैं।
फ्लैक्स सीड्स को कंज्यूम करने की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 4 टेबलस्पून्स पर डे उसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो आपने मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड नहीं करना, बल्कि आपने मैक्सिमम लिमिट पे जाना ही नहीं है। आपने 1 to 2 टेबलस्पून से एक्सीड नहीं करना। और अगर तो विंटर सीज़न है तो आप 1 to 2 टेबलस्पून ले सकते हैं, बट अगर समर्स में आप ले रहे हैं तो उसको हाफ़ कर दें। अगर आप 1 टेबलस्पून ले रहे हैं तो उसको हाफ़ टेबल स्पून कर दें। अगर आप 2 टेबलस्पून ले रहे हैं तो पहले उसको 1 टेबलस्पून करें, फिर हाफ़ टेबल स्पून कर दें। बिकॉज़ जो फ्लैक्स सीड्स हैं उसके अंदर फ़ैट की थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और उनकी जो तासीर कह लें वो थोड़ी सी गर्म होती है, तो समर्स में थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। और आज की वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने फ्लैक्स सीड्स को कभी भी रॉ नहीं लेना। बहुत सारे लोग ऐसे उसको फ्लैक्स सीड्स को पानी में डाल के ले लेते हैं वेट लॉस के लिए, कि ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देते हैं। जब उसकी जेल कंसिस्टेंसी हो जाती है तो सुबह उसको लूक वार्म वाटर के साथ पी लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे टोटके हैं जो लोग करते हैं। इसके अलावा वो रोस्टेड भी लेते हैं। तो फ्लैक्स सीड जो है आपने उसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। आप उसको जो सीरियल ले रहे हैं उसके साथ ले लें। अगर आप ओट मील ले रहे हैं तो उसमें जो है वो आप फ्लैक्स सीड्स को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें। आप शाम में या दोपहर में सैलड ले रहे हैं तो उसके ऊपर 1 टेबलस्पून जो है वो फ्लैक्स सीड्स को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें, ताकि वो आपकी डाइट में इंक्लूड हो। जब आप फ्लैक्स सीड्स को रॉ लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में तो डाइजेस्ट होते ही नहीं है, तो उसके जितने भी फ़ायदे हैं वो आपको मिलेंगे ही नहीं। सिर्फ आपको उसका एक फ़ायदा मिलेगा कि वो आपको कॉन्स्टिपेशन से जो है वो हेल्प करेगा। इसके अलावा जो उसका इनसॉल्युबल फाइबर है वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं होने देगा और आपकी बॉडी में वो वैसे के वैसे ही एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो आपने फ्लैक्स सीड्स को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है अपने मील्स के साथ, ना कि आपने उसको पानी के साथ या रोस्टेड फॉर्म में लेना है। आप उसकी पिनिया बना सकते हैं। इसके अलावा आप उसको अपने ओट मील में शामिल कर सकते हैं। आप उसको बार्स बना सकते हैं, प्रोटीन बार के तौर पे जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं प्रोटीन बार के अंदर, और आप उसको स्प्राउटेड फॉर्म में ले सकते हैं। तो लास्ट थिंग इज़ के फ्लैक्स सीड्स के कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। हम हार्मफुल तो नहीं कह सकते, बिकॉज़ अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ ले रहे हैं तो उसमें हार्म तो हमारी बॉडी को कुछ भी नहीं हो रहा है, बट हमारी जो बॉडी है उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं, तो उसके साथ हमें क्या चीज़ अपनी बॉडी में नहीं लेनी, ताकि उन दोनों चीज़ों का रिएक्शन ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फ्लैक्स सीड्स अपनी डाइट में ले रहे हैं तो आपने अपनी वाटर की कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर देना है। 2 to 3 ग्लासेस पर डे आपने अपनी वाटर की कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना है। बिकॉज जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, सबसे पहले तो मैंने बताया उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो जो फाइबर कंटेंट है वो वाटर को अपने अंदर सोक कर लेगा, जेल फॉर्म में बना लेगा, तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हल होने के बजाय आपको और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो इसलिए आपने जो अपनी वाटर की इनटेक है उसको इंक्रीज़ करना है। इसके अलावा अगर आप कोई डॉक्टर की मेडिसिन पे हैं या आपको डॉक्टर ने कोई भी ऐसी मेडिसिन दी है, तो प्लीज़ आप ये रेमेडी ट्राई ना करें। फ्लैक्स सीड जो है वो अपने फिजिशियन से या अपने डॉक्टर से, डाइटिशियन से पूछ के फिर अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। इसके अलावा अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन है, तो उसमें आप जो है फ्लैक्स सीड्स को ना कंज्यूम करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर भी अपने डाइटिशियन से आप रिकमेंडेशन एक दफ़ा ले लें। आप उससे पूछ लें कि मैं ये अपनी डाइट में यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं। अगर आप फ्लैक्स सीड्स का ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आपने जो ऑयल है उसको एज अ सैलड के तौर पे ऊपर डाल लें, सैलड में यूज़ कर लें, बट आपने उसको हीट नहीं करना है। बिकॉज उसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो सारा उसका कबाड़ा हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है हीट से। और अगर आप हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पे है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर भी आप फ्लैक्स सीड जो है उसको अवॉइड करें। सो गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं चलती हूँ और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।